तो कौन थी नंदेली, क्या था ब्रेड टैक्स और क्या था मूलाक्रम टैक्स, इसके विषय में आपको एक विधिवत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। उसके लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा इस परिवार से जुड़ जाइए, ताकि अगली कहानी जब भी हम आपके सामने लेके आए आप सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कहानी है तमिलनाडु के त्रावणकोर की। कब की कहानी है अगर आपको जानना होगा, 1859 की कहानी है। 26 जुलाई 1859 की कहानी है। उस समय राजा द्वारा एक प्रथा घोषित की जाती है। कौन सी प्रथा घोषित है? ब्रेड टैक्स या मूलाकरण टैक्स। कौन सी? ब्रेड टैक्स या मूलाकरण टैक्स। यह क्या है ब्रेड टैक्स, क्या है मूलाकरण टैक्स और क्या है तालक्रम टैक्स? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तालक्रम टैक्स क्या है? तालक्रम टैक्स वहां पर राजा द्वारा यदि कोई राय दिया जाता था, क्या सलाह दिया जाता था, उसमें भाग लेना होता था। यदि अब भाग कर आप अपना मत नहीं देते हैं, यानी राजा द्वारा अगर कहा गया अगर भागकर अपना मत नहीं देंगे तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था। यह क्या था? तालक्रम टैक्स। यहां तक तो सीमित था। इसके बाद वाली जो प्रथा थी बहुत ही खतरनाक थी। क्या था? ब्रेड टैक्स। ब्रेड टैक्स के तहत जितनी भी स्थानीय जो महिलाएं थी कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती थी। कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती। आप सोचने मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी कि हमारे घर की महिलाएं या बहन बेटियां जो इस समय, अगर इस समय व्यवस्था होती तो लोग कैसे क्या करते। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि मतलब ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती थी। अब यह काफी समय तक झेलते हुए महिलाएं आ रही थी। सोचिए यहाँ तक जो भी था, इसके बावजूद भी इससे खतरनाक व्यवस्था थी कि जिस महिला का स्तन ज्यादा बड़ा होता था उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जिसका स्तन कम होता था उससे कम टैक्स लिया जाता था। इस संदर्भ में बहुत सारी महिलाओं के परिवार की जान चली गई, कुछ लोग सम्मान से मर गए और कुछ लोग कम टैक्स देने के बाद कम अनाज बचता था, उनका पेट भर नहीं पाता था, इस संदर्भ में मर गए। तो इससे रूबरू कराने के लिए या यह कैसे खत्म हुआ उसके लिए आपको लेके चलते हैं, सीधे बताते हैं। इसके लिए कौन चूजा, क्या किया, कौन सी व्यवस्था किया, उसी के विषय समझिए ध्यान से। तो आपका एक नाम सुना होगा थंबनेल में। तो नंदेली कहाँ की निवासी थी? तमिलनाडु की निवासी हुआ करती थी। तो ध्यान रखिए इसके पति कौन थे? चिरुकरण। इसके पति थे चिरुकरण। ये दोनों भी इसी प्रथा से जूझ रहे थे। काफी समय बीत गया। इन दोनों आपस में एक राय करते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस प्रथा के खिलाफ लड़ा जाए और इसको समाप्त करने की व्यवस्था किया जाए। तो दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करके एक दिन क्या नाम नंदेली राजा के पास जाती है, बोलती कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो राजा उस समय नंदेली के ऊपर बहुत क्रोधित होता है। तो नंदेली उस समय क्या करती है, केले के पत्ते में अपने स्तन को काटकर राजा को दे देती है और बोलती है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, जब ये स्तन ही नहीं रहेगा तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस संदर्भ में काफी ब्लड बहने की वजह से नंदेली की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। राजा इससे बहुत परेशान हो जाता है। कुछ समय बाद यह प्रथा को बंद कर दिया जाता है और जहां पर नंदेली की मृत्यु हो जाती है उसका नाम क्या कर दिया जाता है? उसको मूला चिपरांजू, यानी जब वो मरती है उस भूमि को क्या नाम दिया जाता? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मूला चिपरांजू क्या है? जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी, किसकी? नंदेली की, उसे क्या कहा गया? मूला चिपरांजू। यह कहां पर है? यह क्या है? आस्थान वाली महिला की भूमि, जिसे कहां पर है? चोरथला। तो परिचय बिंदु याद रखना। नंदेली के पति कौन थे? चिरुकंदन। कौन थे? चिरुकंदन। और उस समय जो टैक्स वसूलता था उसका क्या नाम था? प्रौथियार। क्या नाम था? प्रौथियार। जो यह टैक्स गांव में जाकर वसूलता था उसे प्रौथियार कहते थे। और नंदेली किस जात से संबंधित थी? यह एजावा जात से संबंधित थी, जो कि एक निम्न कोट की महिला यानी दलित या मतलब निम्न कोट की महिला हुआ करती थी। ध्यान रखना। इसके बाद आप याद रख सकते हैं ये सारी घटना कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब ब्रेड टैक्स के विषय में आपको बता दिए। मूलाकरण टैक्स यानी ब्रेड टैक्स को ही मूलाकरण टैक्स कहते हैं। आप पूछ देगा आपसे मूलाकरण टैक्स क्या था, आप बता सकते हैं कि स्तन टैक्स लिया जाता था। कौन सा? ब्रेड टैक्स लिया जाता था, मूलाकरण टैक्स। ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी, आशा करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ।